प्यारे सज्जनों, नाम की कमाई जमा करना और उसे लुटाना हमारे ही हाथ में है। इसलिए खूब नाम की कमाई करिए, लेकिन खर्चा कम से कम हो, तभी कमाई जमा हो पाएगी। संत फरमाते हैं, हम यहाँ नाम धन की कमाई करने के लिए आए हैं, सत्कर्मों की कमाई करने के लिए आए हैं। वो कमाई जो हमें परमेश्वर की ओर निकट कर दे, वो कमाई जो हमें उनकी गोद तक ले जाए। लेकिन वो कमाई हमारी नासमझी, हमारी नादानी के कारण नष्ट हो जाती है। लेकिन वो कैसे नष्ट होती है? महापुरुष कहते हैं कि अपनी राम नाम की कमाई को इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में मत लगाओ। अगर कोई रोग आ गया या हमारे किसी प्रियजन को कोई बीमारी आ गई, तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, उसकी वो बीमारी ठीक हो जाए। उसकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन हमारी जो नाम धन की कमाई थी वो खाली हो गई। हमारे ऊपर या हमारे किसी प्रियजन के ऊपर अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आई, तो हमने उस स्थिति को सुधारने की कामना कर ली, तो समझो हमारी वो कमाई थी वो लुट गई। हम बल शक्ति धैर्य मांगने की बजाय मालिक से कामना करते हैं, किसी भी प्रकार की कामना करते हैं, तो समझो हमने अपनी नाम धन की कमाई को लुटा दिया। अगर हम क्रोध करते हैं, छल कपट करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो समझ लो अपनी कमाई को लुटा रहे हैं। चाहे कमाई वो इस जन्म की हो या पूर्व जन्मों की, लेकिन वो लुट जाती। किसी साधक को एक नवयुवक मिला, वो 18 वर्ष का था। बातचीत में साधक को पता चला कि वो युवक तो अपनी देह से भी बाहर निकल जाता है जब वो ध्यान करता है, लेकिन उसको क्रोध बहुत आता है। उसको क्रोध के दौरे पड़ते थे। साधक को कुछ समय पश्चात पता चला वो युवक ऐसे कार्य नहीं करता था जिससे उसका आत्मिक उत्थान हो सके, जबकि उसे ज्ञान बहुत था। प्यारे सज्जनों, पूर्व जन्मों की कमाई भी हम स्वयं ही बढ़ा सकते हैं और स्वयं ही लुटा भी सकते हैं। प्रभु अतिशय कृपा करके गुरुजनों के रूप में मार्गदर्शन नित्य निरंतर करते रहें, पर चयन सदा हमको ही करना है। चयन हमारे गुरुजन हमारे लिए नहीं कर सकते। परमेश्वर यदि कहीं भी कहे कि कुछ मांग लो, तो केवल उनसे कृपा मांगिए। प्रभु कहें किस चीज़ की कृपा, तो कहिए आपका नाम सिमरन में नित्य निरंतर ही हमारा मन लगा रहे, इसकी कृपा कीजिए। आपके सत्संग में हम हर पल रहें, इसकी कृपा कीजिए। नर नहीं नारायण समझकर हम सेवा करें, इसकी कृपा कीजिए। जीवन में सहनशीलता आए, इसकी कृपा कीजिए। जीवन में संतोष आए, इसकी कृपा कीजिए। हमारे अहंकार की निवृत्ति हो जाए, इसकी कृपा कीजिए। प्यारे सज्जनों, प्रभु का नाम बहुत ही मुश्किल से अच्छे कर्मों वाले, अच्छे भाग्यों वालों को मिलता है। इस सत्य को जान लो, इसकी संभाल करो, नाम की कमाई करो। उनसे पूछ के देखो जिन्हें नाम नहीं मिला है, वो कितना तरसते हैं नाम लेने के लिए। क्योंकि जो सद्गुरु ने हमें नाम रूपी शब्द की बख्शिश की है, वो अनमोल है। परमात्मा तक पहुँचने का यही रास्ता है कि नाम की कमाई की जाए। सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि जिह्वा से सिमरन करने की बजाय सिमरन मन से होने लगता है। इस तरह मन में कोई दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सिमरन ही रह जाता है। फिर लाख यत्न करने की बजाय सिमरन सहज रूप से अपने आप चलता है। यही सिमरन की पूर्णता है। इस तरह सूरत के पूरी तरह एकाग्र होने पर साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। स्वामी जी फरमाते हैं
अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सद्गुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर चढ़ कर के अंदर का पर्दा खोलो। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से ही दूर होगा। बिना सत्संग अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सद्गुरु की शरण में आ जाओ फिर अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उनके हवाले करके भजन सिमरन करो और सद्गुरु किसी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। वो वही हुक्म देंगे जो इसके फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि किसी की माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम भी बीमार हैं, इसलिए सद्गुरु हमें वही चीज़ देंगे जो हमारे फ़ायदे की होगी। और हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया तो कहते हैं छोड़ो गुरु को, अगर मुकदमा हो गया तो कहते हैं गुरु को छोड़ दो। हम सब धुर दरगाह से ही लिखा करके लाए हैं और जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है उससे अधिक न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी अपने भाग में लिखा करके लाए हैं उसको बड़े प्रेम से अपना प्रारब्ध भोग समझ करके भोग लें। चाहे सुख मिले या दुख मिले, हमें सदैव ईश्वर की रजा में खुश रहना चाहिए। पहचान से मिली हुई सेवा बहुत कम समय के लिए टिकती है, लेकिन सेवा से मिली हुई पहचान उम्र भर तक कायम रहती है। इसलिए सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करो, उनकी आज्ञा मौज में चलो। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर गिर गई। यह देखकर राजा की त्योरियां चढ़ गईं। उस सेवक ने ये देखा तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की सारी सब्जी राजा के कपड़ों पर डाल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत ही शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सज़ा दे दी, ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके स्वभाव में, उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए। पता चला सेवक का सेवा भाव कितना कठिन है। प्यारे सज्जनों, जो भी सेवक समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी कभी गलती भी हो जाती है, फिर चाहे वह सेवक हो, चाहे मित्र हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य। लेकिन ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर के उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। सदैव उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मालिक की रजा में, उसकी मौज में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही होता है।